दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव पर। जैसा कि जब भी मैं आपके सामने जब आता हूं तब भी आपके सामने एक नया और अलग विषय लेकर आता हूं। आज भी आपके सामने एक नया और एक अलग विषय लेकर आया हूं। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि मेरे पास आज एक नया आपके लिए एक विषय है, जो कि विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि मैं जब भी आपको बताता हूं कि मैंने एक नई पड़ताल की हुई है और उसी पड़ताल के आधार पर आज मैं आपको एक नया विषय बता रहा हूं। विषय कुछ इस प्रकार है, यह जनता से रिलेटेड विषय है। यानी आज के तारीख में जो BPL धारक, कार्ड धारक, जो जिनको राशन मिलता हो और जो APL में भी आते हो, ऐसे लोगों को जो राशन मुहैया होता है, उस राशन की पड़ताल हमने आज की हुई है। सरकारी चावल जब आपको राशन दुकानदार देता है और वो राशन दुकानदार के पास से जब आप लेने के बाद उसको अगर आप किसी व्यापारी को बेच देते हैं, वो व्यापारी उसे जमा कर वापस वही चावल जो होता है वह चावल फिर से राइस मिलर्स खरीदते हैं और राइस मिलर्स के पास से वापस सरकारी गोदाम में आता है। लेकिन फिलहाल अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी जो हमारी जो पड़ताल में सामने आया है वह हम आपको चौंकाने वाला है। जैसा कि अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये जो राइस मिलर्स के आपको जो वीडियो दिख रहे हैं, ये राइस मिलर्स जो होते हैं यह कुछ इस तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो हमने इस सारे चीज़ों का खुलासा किया तो तब एक सामने एक बहुत चौंकाने वाली बात आई है कि सरकार जनता के लिए जो किसान होते हैं, किसानों से संस्थाओं के माध्यम से, सोसाइटियों के माध्यम से धान खरीदते हैं एक समर्थन मूल्य के आधार पर, और वही धान, वही चावल आपको सीधे तौर पर जो राशन दुकान होती है, सरकारी राशन दुकान होती है, वहां से जनता को सप्लाई होती है। और जनता को जो सप्लाई की जाने वाली राशन है वो कैसी होती है और क्या होती है, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोरगांव अर्जुनी के इसी राइस मिल में लगभग 10 राइस मिलर्स CMR का मीनिंग किया गया चावल जमा करते हैं। गोंदिया जिले के DSO की छत्र छाया में राइस मिलर्स का चावल खेला जाता है, जो कि अधिकारी और मिलर्स मिलकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। चावल के रूप में आप तक पहुंचता है तो उसकी पड़ताल हमने जब की है तो वो पड़ताल क्या है, अभी जैसे आपने जिन मिलर्सों को देखा है, यह मिलर्स क्या करते हैं, यह मिलर्स सीधे तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन सीमावर्ती राज्यों से चावल खरीद कर लाते हैं और उसे बिना मिलिंग किए ही यह आपके गोदामों में जमा करते हैं। कि मानो इन लोगों ने एक बिजनेस खड़ा कर चुके हैं और इस बिजनेस के तहत इन लोगों ने काफ़ी लोगों को, यानी जो किसान होता है, किसान से जब धान सरकारी गोदाम पर आता है, सरकारी गोदाम से मिलर्स तक का आता है और मिलर्स से वह धान वापस सरकारी गोदाम में चावल के रूप में आता है। वही धान CMR के तौर पर जनता के जो राइस मिलर्स होते हैं उन लोगों को वो मिलिंग के लिए दिया जाता है और वो जो मिलर्स होते हैं वो मिलर्स उसको मिलिंग कर वो सरकारी गोदामों में जमा करते हैं और सरकारी गोदाम से वह वापस माल आप तक पहुंचता है। आप जैसा अभी देख रहे हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया हुआ है। इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने के पीछे का इनका मकसद क्या होता है, आखिर ये लोग सरकारी जब धान लेते हैं और वो धान आखिर ये मिलिंग क्यों नहीं करते। अभी देख रहे हैं ये गोंदिया जिले का मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत आने वाले ये 2 सेंटर है, जिसमें अन्न नागरिक विभाग के जो अधिकारी है वानखेड़े करके, हमने उनसे भी संपर्क किया और उनसे भी हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर यह गोलमाल जो है ये कैसे गोलमाल हो रहा है। माल बंदर का और बिल्ली चूहे को दावत दे रही है, इसी कहावत की तरह मिलर्स का काम चल रहा है, लेकिन आखिरकार जनता के लिए चलाई जा रही योजना चाटुकार के बीच खत्म हो गई है। सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। क्या होगा इस गरीब परिवार के लिए चलाई जा रही योजना का? पीछे की एक कहानी ये होती है कि अभी जो समर में, यानी धूपकाले के सीजन में जो किसानों ने फसल ली हुई है, वह फसल का जो चावल होता है, धान होता है, उसको अगर आप मिलिंग करते हैं तो उसका अनाज जो होता है वो टुकड़ा हो जाता है, यानी उसका 2 टुकड़े में 2 इसमें बढ़ जाता है, जिसके चलते आप वह चावल टुकड़े में होने की वजह से आप लोग खरीद नहीं पाते या वो सरकारी गोदामों में जाता नहीं है। इसी वजह से यह लोग उसको ओपन मार्केट में बेचते हैं। इसका स्टीम राइस बनाया जाता है, उष्णा राइस मिल में इसे मिलिंग की जाती है और यह लोग जो मिलर्स होते हैं, यह वो जो धान जो इन्होंने मार्केट में बेच दिया हुआ है, बाहर बेच दिया हुआ है, उसी का हर्जाना भरने के लिए यह लोग केवल बाहर से चावल खरीद कर लाकर सरकारी गोदाम में जमा करते हैं। जैसा कि मैं बताया आपको कि हम राशन के लिए जो पड़ताल की थी हमने, उसमें एक नया ही खुलासा आया था
जिसमें हमने हमारे राज्य के जो महाराष्ट्र राज्य के अन्न नागरिक पुरवठा विभाग के जो मंत्री है माननीय छगन भुजबल, इनसे भी हमने फ़ोन पर संपर्क किया। उन्होंने भी हमें इस बारे में, जब हमने चैनल ने उन्हें बताया तो उन्होंने भी कुछ चैनल के साथ पड़ताल में हमने यह भी देखा है कि कुछ राइस मिलर्सों के यहाँ लगभग हमने अभी कुछ आपको राइस मिलर्स मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी आपको वीडियो में दिख रहे हैं, इन राइस मिलर्सों के यहाँ लगभग सरकारी जो चावल जो इन्हें देना है वह इन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से खरीद कर चावल लेके आए हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सरकारी धान का जो घोटाला होता है और जो चावल का जो घोटाला होता है यहीं से वह उनकी उपज होती है, और ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत अनिवार्य होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो बात है यह कहीं ना कहीं विराम लगाने के लिए या उसकी जांच होने की आवश्यकता बनी हुई है। जब यह चावल जमा करते हैं तो उस दौरान जब सरकारी गोदाम में जब चावल जमा करते हैं तब गोंदिया जिले के अन्न नागरिक पुरवठा और भंडारा जिले के अन्न नागरिक पुरवठा विभाग के जो कर्मचारी है उन्हें प्रशिक्षित किया गया है, बताया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल की जो जाँच होती है या जो उनके मापदंड दिए गए हैं उस मापदंडों में यह लोग कभी भी उसकी गुणवत्ता को जाँचते नहीं है। आपको बताया कि इनकी जो गुणवत्ता जांचने के लिए जो सरकारी यंत्रणा होती है वो सरकारी यंत्रणा की भी हमारे पास एक गुप्त जानकारी यह मिली है कि यह जो मिलर्स जब अपने लॉट पटाते हैं, सीएमआर का चावल जब वहां जमा करते हैं सरकारी गोदाम में, तो इनका जो लॉट पास करने का होता है उसके लिए भी यह वहां के जो अधिकारी होते हैं उन्हें मोटी रकम गिनकर देते हैं, तब कहीं जाकर इनका लॉट पास होता है। ऐसी हमारे पास विश्वसनीय जानकारी है और ऑथेंटिक तौर पर प्रूफ भी हमारे चैनल के पास है। जैसा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यह जो जानकारी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं यह आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जनता से जुड़ी हुई बात है। जनता आखिर वह चावल खा रही है जो बाकी राज्यों से खरीद कर लाकर यह मिलर्स उनको जमा करते हैं, सरकार को जमा करते हैं और सरकार वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फिलहाल वक्त हो चला है हमारे चैनल पर एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताएंगे कि किन राइस मिलर्स के पास, अभी जो मैंने आपको राइस मिलर्स बताए थे, किन किन राइस मिलर्स के पास नवेगांव, सौंदड़, मोरगांव, अर्जुनी, ऐसे कौन कौन से राइस मिलर्स हैं जिनके यहाँ बाकायदा 25 टन के लगभग गाड़ियां आती है। चावल वहां मध्य प्रदेश का आता है, मध्य प्रदेश के चावल की, सरकारी चावल की पैकिंग होती है और यहां उनकी पैकिंग कैसे बदली जाती है, ये सारी चीजों का हम खुलासा करेंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।